बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीएससी मैथ्स की बुक कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ के चैप्टर नंबर 9 की हमने एक्सरसाइज 9.1 को शुरू किया हुआ था और लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन के सलूशन को सीखा। आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ क्वेश्चन नंबर 5 के सलूशन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है इफ़ यू इज़ इक्वल टू आर्क साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई कोमा शो दैट x इंटू पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस y इंटू पार्शल u ओवर पार्शल y इज़ इक्वल टू tan u। यानी कि आपको जो गिवन फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है u इज़ इक्वल टू आर्क साइन को आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो साइन इन्वर्स की बात की जा रही है। तो u इज़ इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि इस गिवन फंक्शन के ज़रिए आप ये स्टेटमेंट x इंटू पार्शल u ओवर पार्शल x प्लस वाई इंटू पार्शल u ओवर पार्शल वाई इज़ इक्वल टू tan u, ये स्टेटमेंट आप शो करके दिखाएं। शो करने से क्या मुराद है कि इस गिवन फंक्शन की मदद से आप ये स्टेटमेंट बना कर दिखाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन को करते हैं। देखें, सॉल्यूशन को शुरू करने से पहले मैंने आपको बताना है कि इस क्वेश्चन नंबर 5 को हम 2 मेथड से हल कर सकते हैं और दोनों मेथड मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो आपको जो मेथड आसान लगे आप उसको अप्लाई करवा के अपने सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। 2 मेथड मैं क्यों यहाँ पर आपको सिखाऊंगा, देखें ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, यानी कि ये फंक्शन जो आपको दिया हुआ है, ये पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है। ये फंक्शन पिछले क्वेश्चंस में दिए गए फंक्शन से थोड़ा सा चेंज है, लिहाजा इसी वजह से मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको 2 मेथड सिखा दूंगा। जौन सा मेथड आपको आसान लगे आप उसको अप्लाई करवा सकते हैं। पहला मेथड जो हमारे पास होगा वो होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा मेथड हमारे पास वही होगा जिसके ज़रिए जो हम पिछले क्वेश्चन में अप्लाई करवाते आए हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी चेंज होगी क्योंकि हमारे पास फंक्शन चेंज है। ठीक है, तो बहरहाल सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन को देखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमारा फर्स्ट मेथड है। अच्छा, उससे पहले ये भी देख लें कि हम ये 2 मेथड क्यों अप्लाई करवा रहे हैं। देखें, ये जो फंक्शन हमें दिया हुआ है, पहली बात कि हमें जो भी गिवन फंक्शन दिया होता था हम उसके हर वेरिएबल में t को बतौर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करवाते थे, तो यहाँ पर अप्लाई करें। देखें, ये आपके पास बन जाएगा साइन इन्वर्स, यहाँ x पर अप्लाई करेंगे t को तो ये बनेगा t इंटू एक्स का स्क्वायर, प्लस y पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा t इंटू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा t इंटू एक्स प्लस टी इंटू वाई। देखें, जब t हम अप्लाई करवा लेते थे तो t को कॉमन लेते थे, अब यहाँ से t कॉमन आ जाएगा। देखें, t तो बाहर कॉमन आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं कॉमन आ सकता? t तो अब हमारे पास साइन के इन्वर्स के एंगल के तौर पर हमारे पास अंदर लिखा गया है। ठीक है ना, तो टी हम कैसे बाहर ले सकते हैं? यही वो पॉइंट है जिसकी मदद से, यानी कि जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को 2 मेथड पर करने पर मजबूर हैं। मजबूर तो नहीं कह सकते, यानी कि 2 मेथड आपको सिखा रहे हैं, मजबूर तो नहीं है इसमें। यानी कि इसी पॉइंट की वजह से हम ये जो गिवन फंक्शन है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सॉल्यूशन के लिहाज से। ठीक है, तो चलें अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बहरहाल स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है कि हम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमारा पहला मेथड है, उसके ज़रिए इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, मैंने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन के लिए हम किसी तीसरे वेरिएबल को लेट करते हैं। यही करते हैं ना, अब एफएससी में सब्स्टिट्यूशन मेथड करके आए हुए हैं, तो उसके लिए हम तीसरे वेरिएबल को लेट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमने z को वेरिएबल लेट कर लिया है और हमने कह दिया कि हमारे पास ये जो पूरा फंक्शन है ना, u समेत ये पूरा फंक्शन, इसको हमने z के बराबर ले लिया, लेट कर लिया। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ये साइन इन्वर्स जो है ना, ये देखें यहाँ पे साइन इन्वर्स हमारे पास इस फंक्शन पे ऑपरेट हो रहा है। अगर मैं साइन इन्वर्स को u के साथ ऑपरेट करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ, बिल्कुल करवा सकता हूँ। तो जब मैं इसको साइन इन्वर्स को u के साथ ऑपरेट करवाऊँगा तो ये u के साथ यहाँ पर जब आके ऑपरेट होगा तो ये बन जाएगा साइन u। यहाँ पर साइन इन्वर्स था, जब ये u के साथ आएगा तो ये u के साथ ऑपरेट होने पर साइन u बन जाएगा और यहाँ पर बाकी क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। और ये टोटल फंक्शन हमने किसके बराबर लिया हुआ है, z के बराबर लिया हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास इस तरह फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि देखें, ये तीनों वेरिएबल्स या तीनों फंक्शंस जो हमारे पास आ रहे हैं, z साइन u और ये वाला फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन जो आ रहे हैं हमने शुरू में लेट कर लिए हैं कि ये तीनों बराबर हैं। तो जब ये तीनों बराबर फंक्शन हैं तो इनमें से कोई से 2 फंक्शंस भी बराबर होंगे, तो इसी बिना पर हम कह देंगे कि z और ये वाला फंक्शन बराबर है और हम इन्हीं को ले लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमारे पास जो फंक्शन साइन इन्वर्स में था वो अब हमारे पास सिंपल फंक्शन बन चुका हुआ है। ठीक है, तो अब अगर हम इसके ऊपर t को अप्लाई करवाएं तो देखें, जब हम इसके ऊपर अब t को अप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, t इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस
टी इंटू वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी इंटू एक्स प्लस टी इंटू वाई। अब टी को सिंप्लीफाई करके कॉमन लें, ऊपर से हमारे पास टी की पावर 2 कॉमन आ रहा है और अंदर हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे से हमारे पास टी कॉमन आ रहा है और अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई। इसको सिंप्लीफाई करें, नीचे से टी और ऊपर से एक टी कट गया और बाकी हमारे पास बच गया टी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो देखें वही फंक्शन आ गया जो हमारे पास शुरू में था, यही फंक्शन है ना, तो टी अप्लाई करवाने से वही टी बाहर आ गया और वही फंक्शन अंदर आ गया। अब ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन बन चुका है और इस होमोजीनियस फंक्शन की हमारे पास डिग्री क्या है, टी की डिग्री जो 1 है वही हमारे पास इस होमोजीनियस फंक्शन की भी डिग्री है। तो देखें शुरू में हमारे पास जब इसके ऊपर अप्लाई करवा रहे थे टी को तो टी बाहर कॉमन नहीं आ रहा था, यहाँ पे टी बाहर कॉमन आ गया और हमें टी की डिग्री का भी पता चल गया। ठीक है, अब आगे इसको बिल्कुल वैसे ही सिंप्लीफाई करवाएंगे जैसे हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट्स को सिंप्लीफाई करवाया था। देखें हमारे पास टी की डिग्री आ गई है, लिहाजा इस होमोजीनियस फंक्शन की भी डिग्री आ गई है 1। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि हैंस z इज़ होमोजीनियस फंक्शन विद n इज़ इक्वल टू 1। n क्या होता था, इस होमोजीनियस फंक्शन की जो डिग्री होती थी वही n होती थी ना। तो सो ऑयलर्स थ्योरम इज़, यानी कि इस नौइयत पर हमारे पास ऑयलर थ्योरम क्या निकल रहा है, x इंटू पार्शल z ओवर पार्शल x। अब आप कहेंगे पार्शल u क्यों नहीं आया। देखें हमने फंक्शन यहाँ पर जो ले लिया है, यानी कि जो फंक्शन z को लेट करने से बना लिया है वो तो z के लिहाज से ही बन गया है ना, u का तो पीछे कहानी ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑयलर्स थ्योरम भी हमारे पास z के एतबार से ही आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑयलर्स थ्योरम बनेगा x इंटू पार्शल z ओवर पार्शल x प्लस y इंटू पार्शल z ओवर पार्शल y इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर ऑयलर थ्योरम में होता था एन यू, यही होता था ना राइट साइड पे। तो n हमारे पास क्या आई है, डिग्री 1, लिहाजा 1 लिख दी है। और फंक्शन चूँकि हमारे पास z के एतबार से है, यहाँ पर देखें z के एतबार से है, इसलिए हमने यहाँ पर z ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट बन रही है इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे और हमारे पास जो गिवन हमें शो करने के लिए स्टेटमेंट कही जा रही थी वो हमारे पास स्टेटमेंट शो हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यूज़ कौन सी हम z की लेंगे, देखें z की जो वैल्यू हमने ऑयलर थ्योरम बनाने के लिए ली है वो तो ये वाली ली है। ठीक है, ये जिस पे टिक लगा हुआ है। अब पुट करने के लिए z की कौन सी वैल्यू लेंगे, z की वैल्यू पुट करने के लिए लेंगे हम साइन u वाली वैल्यू। क्यों साइन यू वाली लेंगे, क्योंकि गिवन स्टेटमेंट में हमारे पास जो ऑयलर्स थ्योरम शो हुआ है, यानी शो करने के लिए दिया हुआ है वो यू के लिहाज से दिया हुआ है। अगर हम ये वाला फंक्शन ले लेंगे तो हमारे पास तो z के एतबार से शो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने शुरू में टोटल फंक्शन को z के बराबर ले लिया था, ताकि हम यहाँ से सबसे पहले तो z को इसके बराबर ले लें और बाद में आगे जाके हम z को ये दो भी बराबर ले सकें। ठीक है, तो बहरहाल यहीं पर हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और यहाँ लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट z इज़ इक्वल टू साइन यू, कि यहाँ पर हम z पे z की जगह साइन u पुट करने लगे हैं। तो यूँ आपके पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी x इंटू पार्शल z की जगह हम पुट करेंगे साइन u और इसका डेरिवेटिव है x के लिहाज से पार्शली, आगे प्लस y इंटू पार्शल ओवर पार्शल y और z की जगह हम ये साइन u पुट कर देंगे और उसके आगे भी यहाँ पर हम z की जगह साइन u पुट कर देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करें, देखें ये x तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा जी, कोज u आ जाएगा। तो यूँ बन जाएगा कोज u और साइन के साथ एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो यूँ हमारे पास u जो है इसका भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, आगे y लिखेंगे एज इट इज़। अब साइन u का डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से तो वही कोज u आ जाएगा और एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे y के लिहाज से तो ये कुछ u बन जाएगा और आगे साइन u जो है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। अब देखें आपको जो स्टेटमेंट नज़र आ रही है, यानी जो गिवन क्वेश्चन नज़र आ रहा है उसके लिहाज से ये तो स्टेटमेंट बन गई है। बस मसला क्या आ रहा है कि यहाँ से कोस ख़त्म हो जाए, यहाँ से कोस ख़त्म हो जाए तो हमारे पास बिल्कुल वही स्टेटमेंट बन जाएगी जो हमें शो करवानी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बोथ साइड हम कोस को डिवाइड करवा देते हैं। तो ये मैंने लिख दिया कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय कोस यू। तो जब कोस को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जब कोस यानी कि कोस यू जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो कोस यू डिवाइड होने वाला और ये वाला कोस यू कट जाएगा और बाकी आपके पास बच जाएगा एक्स इंटू पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स।
ठीक है। आगे प्लस जब कोज यू यहाँ पे डिवाइड होगा तो ये वाला कोज यू और डिवाइड होने वाला कोज यू आपस में कट जाएंगे और बाकी क्या बच जाएगा, वाई इंटू पार्शल यू ओवर पार्शल वाई। और आगे इसके साथ जब कोज यू डिवाइड होगा तो ये स्टेटमेंट कुछ यूँ बन जाएगी, ठीक है। अब आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि साइन यू डिवाइडेड बाय कोज यू ये किसके बराबर है, टेन यू के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है जी। तो यही स्टेटमेंट नहीं हमने प्रूफ करनी थी, यानी शो करनी थी, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन बाय फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखें यही सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है बच्चों को इसमें क्या तंगी आती है कि हमने देखें यहाँ पर सबसे पहले z की वैल्यू ली ये वाली और आगे जाके z की वैल्यू ले ली साइन u। तो यही बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम बार बार z की वैल्यू चेंज क्यों कर रहे हैं। देखें सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है कि हम कोई तीसरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये मेथड यानी कि इस क्वेश्चन को दो मेथड से समझाने की यही वजह है। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आया तो आप अगला वाला मेथड समझ लें, वो आपको आसान लगेगा। और अगर वो समझ नहीं आया तो ये आपको देखें, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये छोटा मेथड है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड यानी कि उन मायनों में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है, बस कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को क्यों लगता है क्योंकि z की वैल्यू हमने यहाँ पे ये ली है, आगे जाके ये ले ली है, इसलिए बच्चे ज़रा इसमें घबरा जाते हैं। और अगला वाला जो है, अगला वाला मेथड हमारे पास बहुत ही सिंपल सा मेथड है, सादा सा मेथड है, लेकिन वो ज़रा लेंथ में लंबा है, ठीक है। तो बहरहाल अब अगले मेथड से इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं। देखें अब सेकंड मेथड को देखते हैं। इसका मैं आपको सॉल्यूशन अपने नोट से ही इसकी वीडियो बना के आपको सिखा देता हूँ, मुश्किल नहीं है कोई भी, ताकि ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने और आप वीडियो देखते देखते बेजार भी ना हो। तो बहरहाल देखें सेकंड मेथड है आपके पास, ये आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है u इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। यहीं से आप ये जो साइन इनवर्स है इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाके u से ऑपरेट करवा दें, तो ये स्टेटमेंट आपके पास बन जाएगी साइन u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। ये आपके पास आगे सोल्यूशन में इस्तेमाल होगी, इसलिए आप इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब देखें आपको जो शो करने के लिए स्टेटमेंट दी है वो ये है, x इंटू पार्शल यू ओवर पार्शल एक्स प्लस वाई इंटू पार्शल यू ओवर पार्शल वाई इज़ इक्वल टू टेन यू। ये स्टेटमेंट शो करने के लिए कह रहे हैं ना कि इसको शो करें। तो इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, जो गिवन u आपको दिया हुआ है सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लें x के लिहाज से पार्शली, उसका जो जवाब आएगा उसके साथ आप x को मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। एक तो हमारे पास जब x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका जो जवाब आएगा, एक तो हमें इस वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा u ही का जो आपको गिवन फंक्शन दिया हुआ है इसका आप डेरिवेटिव लें y के लिहाज से पार्शली, उसका जो जवाब आएगा उसको आप y से मल्टीप्लाई करवाएं और y से मल्टीप्लाई करवाने से आपके पास जो इक्वेशन बन रही होगी दूसरी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आपके पास ये दोनों स्टेटमेंट्स आ जाएंगी इनको आप प्लस करवा दें और आपके पास टेन u के बराबर आपके पास स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगी, शो हो जाएगी, ठीक है। यही काम हम यहाँ करेंगे। देखें आपको जो u दिया हुआ है गिवन फंक्शन यानी कि जिसको हमने 1 का नाम दिया है, इसको आप x के लिहाज से सबसे पहले इसका डेरिवेटिव ले लें पार्शली, क्योंकि हमें सबसे पहले ये चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पार्शल u ओवर पार्शल x यानी कि गिवन u का x के लिहाज से पार्शल डेरिवेटिव ले लिया। तो इसका कैसे डेरिवेटिव लेंगे, देखें साइन इनवर्स आपके पास फंक्शन है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स का आपके पास फार्मूला क्या होता है, वो होता है जी 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर, और आगे जो एंगल है यानी कि x हमारे पास एंगल ही है ना, तो 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और आगे उस एंगल का यानी कि साइन इनवर्स के साथ जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो ये है आपके पास साइन इनवर्स x के डेरिवेटिव का फार्मूला, इसी को यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं। देखें फार्मूला के तहत 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो वही चीज़ नहीं लिखी हुई 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस ये एंगल है तो इसका मैंने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। उसके बाद आगे देखें एंगल का भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पर एंगल हमारे पास ये है, इसका भी हम आगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शली एक्स डेरिवेटिव लेंगे। तो चूंकि क्वोशिएंट रूल यहाँ पे लगेगा ना, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्वोशिएंट रूल लगा के लिख दी है। क्वोशिएंट रूल कैसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का हम डेरिवेटिव लेंगे माइनस, अब न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे और होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ये सारा काम पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से हो रहा है, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, देखें यहाँ पर आपके पास लिया जाएगा नीचे एलसीएम और कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ये चीज़ आपके पास बनेगी जब एलसीएम लिया जाएगा, तो ये देखें ये आपके पास बनेगा एक्स प्लस वाई का
स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में यही है तो यही आपका एलसीएम बनेगा। और जब ये 1 से ऑपरेट होगा तो ये आपके पास बन जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस अगला वाला फंक्शन बिल्कुल एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट भी लिया जा रहा है। तो स्क्वायर रूट देखें जब हम लेंगे तो ये दोनों पे स्क्वायर रूट अप्लाई होगा, तो इसी को मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ। ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में भी होगा और ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में भी होगा। तो जब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में होगा तो ये स्क्वायर और वो स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो ये आपके पास देखें सिंपल सा एलसीएम आ रहा है। ठीक है, तो यही मैंने एलसीएम यहाँ पे लिया है। अब देखें ये जो एलसीएम आपके पास है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो लिहाजा इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और बाकी आपके पास नीचे ये वाला फंक्शन बच जाएगा। और आगे जो क्वोशिएंट रूल हमने अप्लाई करवाया है वो बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। अब देखें क्वोशिएंट रूल का ये वाला जो हमने इसको सिंप्लीफाई करवाया है, इसका नीचे से एक फंक्शन और ये एलसीएम वाला जो फंक्शन है ये कट जाएगा आपस में। ठीक है, और बाकी जो आपके पास स्टेटमेंट बच जाएगी वो आपके पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स का जवाब होगा ना। तो देखें यू हमारे पास ये पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स का जवाब आ गया है। अब मैंने कहा था जब पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स निकल आए तो उसके साथ हमें एक्स मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एस कर देंगे, सॉरी एक्स कर देंगे। तो देखें ये आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा। x जब लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा तो ये x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल x बन जाएगा। और जब x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पीछे ही देखें आप कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या क्या बच रहा है, एक तो ये वाला फंक्शन बच रहा है और यहाँ पे एक है ना हमारे पास फंक्शन, तो एक वाला फैक्टर अभी भी बचेगा। और जब x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई होने से ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इंटू एक्स प्लस वाई माइनस जब x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी एक्स स्क्वायर बन जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी एज इट इज़ रहेगा। तो यही देखें कि यहाँ पर यही तो चीज़ बन गई है। ठीक है, नीचे वाले दोनों फंक्शन एज इट इज़ और ऊपर हमने x को मल्टीप्लाई करवा दिया है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। ये देखें ये आपके पास x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की मुकम्मल वैल्यू आ गई है। ठीक है, इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का, ये हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब देखें अभी मैंने आपको शुरू में बताया जब आपके पास x ये आपका मिट गया यहाँ पे कि जब x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स निकल आए तो अब आप पार्शियल u ओवर पार्शियल y लें, यानी कि जो गिवन u था आपके पास, यानी कि ये जो u है आपके पास जो जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम लिया है, अब इसका आप y के लिहाज से डेरिवेटिव लें पार्शली। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि नाउ पार्शली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू y। इक्वेशन 1 मैंने अभी आपको दिखाई है, यानी कि जो गिवन फंक्शन u का है, तो इसको आप डेरिवेटिव लें यहाँ पे पार्शली। तो देखें वही काम कि साइन का इन्वर्स का यानी कि फंक्शन का है यहाँ पर, तो इसका साइन इन्वर्स के x का वही डेरिवेटिव फार्मूला लगेगा। तो देखें 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो एंगल का स्क्वायर ले लिया हमने। और आगे एंगल जो है अब की बारी एंगल का y के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव होगा, तो वही काम के क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो यहाँ पर मैंने क्वोशिएंट रूल लगा दिया है। अब वैसे ही जैसे मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया है अभी, वैसे ही यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेने से एलसीएम का फैक्टर और क्वोशिएंट रूल वाला जो फैक्टर था उसमें से एक फैक्टर कट जाएगा और बाकी ये स्टेटमेंट जो आपके पास बचेगी यहाँ पे वो पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई का जवाब होगी। ठीक है, तो जब आपके पास पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई का जवाब आ जाएगा तो उस पर आप y को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y। तो जब y को मल्टीप्लाई करवाएंगे लेफ्ट साइड पे तो ये बन जाएगा y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। और जब y को आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें कि पहले तो ये वाला फंक्शन और यहाँ से एक फंक्शन ये तो बच गया, और y जब मल्टीप्लाई होगा तो ये y बन जाएगा 2y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई, लिख लिया मैंने यहाँ पे, माइनस y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये देखें ये आपके पास आ गया y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई का जवाब। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 4 का। अब देखें मैंने आपको कहा था कि जब आपके पास ये असल में मिटी जा रहा है रजिस्टर से रेज होके, जब आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करवा देना है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी हम यही काम करेंगे। यहाँ देखें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी मैंने जो आपको बताई है, ये हमारे पास x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू है और नीचे हमारे पास यहाँ पर y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की वैल्यू निकलेगी जिसको हमने नाम दिया हुआ है इक्वेशन 4 का। तो इसको हम आगे ऐड करवा देंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो ये देखें जब इसको ऐड करेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है कि लेफ़्ट साइड से ऐड होगी तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स इंटू एक्स और आगे प्लस हो जाएगा y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, और इनकी राइट साइड यानी कि x इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की ये वैल्यू और y इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई की ये वैल्यू हमारे पास आई हैं। इनको हमने यहाँ पर
ऐड करवा ली है। अब देखें यहाँ पर भी आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम के ज़रिए ही सिंप्लीफाई होगा। देखें ये नीचे आपके पास दोनों फैक्टर्स जो हैं सेम हैं, लिहाजा इसका एलसीएम यही बनेगा। ये यहाँ पे ज़रा इसको गौर से समझ लें, ये एलसीएम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। इसका जब एलसीएम आपके पास आ जाएगा तो ऊपर आपके पास जो नंबर्स होंगे वो सारे प्लस हो जाएंगे। अब आपने प्लस किन किन नंबर्स को करवाना है? आपने करवाना है इस वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन से प्लस करवाना है और ये वाले फंक्शन को इस वाले फंक्शन से प्लस करवाना है। ठीक है, तो देखें जब ये आपस में ऑपरेट होंगे तो यहाँ से आपके पास ये जो दो फंक्शंस ऑपरेट होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। जब ये दोनों फंक्शंस ऑपरेट होंगे तो यहाँ से आपके पास 2x प्लस वाई ये कॉमन आ जाएगा। देखें यहाँ पर मैंने 2 और x प्लस वाई कॉमन ले लिया और अंदर हमारे पास क्या बच गया, एक तो एक्स स्क्वायर बच गया और दूसरा प्लस वाई स्क्वायर बच गया, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब आगे वाले फंक्शन ये दोनों माइनस हो रहे हैं, लिहाजा सबसे पहले तो यहाँ से माइनस कॉमन आएगा। उसके बाद यहाँ से आपके पास इन दोनों में से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, लिहाजा वो मैंने कॉमन ले लिया और अंदर आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स प्लस वाई बच जाएगा। अब आप आगे देखें कि यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में ये आपके पास ये जो दो फंक्शंस हैं ये 2 टाइम्स हैं और ये वाला फंक्शन एक ही टाइम्स है। तो देखें दोनों फंक्शन सेम है, दो में से एक निकालेंगे तो आपके पास एक ही जवाब आएगा, यानी कि 1x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई और नीचे डिवाइडेड बाय ये वाला फंक्शन बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब आगे देखें, आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवाते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर देखें कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई है, इसको हम आगे अलहदा करके लिख लेते हैं और अगला वाला जो आपके पास स्टेटमेंट बच यानी कि जो फंक्शंस बच जाएंगे उनको हम अलहदा करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये अलहदा करके लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब आपके पास ये जो आपके पास अलहदा करके फंक्शन बन रहा है इसका आप इन्वर्स यहीं पे ले लें, यानी कि इसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएं। तो जब आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये चीज़ आपके पास कुछ यूँ बन जाएगी। जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो कुछ यूँ बन जाएगा और बाकी आपकी स्टेटमेंट एज इट इज़ रहेगी। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 5 का। अब आपको याद होगा जो हमने शुरू में ये जो इक्वेशन 2 जो हमने बनाई थी, मैंने कहा था कि इसका आगे काम आएगा, अब इसका काम आ गया। ये चीज़ जो आपके पास बन रही है, यानी कि यहाँ देख लें, यहाँ लिख लें कि फ्रॉम टू साइन यू जो हमने बनाया था, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में हमने जो साइन यू बनाया था वो ये बनाया था, तो इसको यहाँ पे ले लें। अब आप अच्छी तरह जानते हैं, ये आप आइडेंटिटी पढ़ के आ चुके हुए हैं, बेसिक आइडेंटिटी है, मैट्रिक क्लास में पढ़ी है, साइन स्क्वायर यू प्लस कोस स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप कोस स्क्वायर यू की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास आएगी कोस स्क्वायर यू इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर यू। अगर आप सिंगल कोस की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर यू की जो ये वाली वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कर दें। जब आप इसको पुट कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगी कोस यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि साइन यू की वैल्यू का स्क्वायर। इसका आप एलसीएम ले सिंप्लीफाई करें तो ये चीज़ आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद यानी कि एलसीएम वगैरह लेने के बाद आ जाएगी कोस यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। ये देखें, ये आपके पास वैल्यू आ गई है कोस यू की। अब आप देखें कि जो हमने शुरू में इन्वर्स लेके जो ये वैल्यू नीचे डिनोमिनेटर में उतारी है, ये वैल्यू वही नहीं है। ये वाली वैल्यू देखें और ये वाली वैल्यू जो हमने नीचे उतारी है डिनोमिनेटर में वही वैल्यू है, लिहाजा इस वैल्यू की जगह हम यहाँ पे पुट कर देंगे कोस यू और ये वाली वैल्यू जो है ये वैल्यू हमारे पास साइन यू के बराबर है, लिहाजा यहाँ पे हम साइन यू पुट कर देंगे। तो यूँ आपके पास यहाँ पे जब इसको पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा साइन यू और ये जो आपके पास इन्वर्स डिनोमिनेटर लिया यानी कि इसको न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर में ले गए हैं, इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या बन रही है, कोस यू बन रही है, तो इसको हम लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय कोस यू। ये स्टेटमेंट आपके पास बन जाएगी साइन यू ओवर कोस यू के बराबर, जो किसके बराबर होती है, tan यू के बराबर होती है। तो यही चीज़ तो हमने शो करके दिखानी थी। ठीक है, तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के सोल्यूशन का मेथड 2। ठीक है, ये मेथड मैंने आपको बताया थोड़ा सा लंबा मेथड है और थोड़ी सी इसमें यानी कि सिंप्लीफिकेशन है और इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा काम है। तो यूँ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 दो मेथड से सिखा दी है। आपको पहला मेथड आसान लगता है उसके ज़रिए कर लें, ये मेथड आसान लगता है इसके ज़रिए कर लें, आप वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल ख़त्म होता है।